10 नवंबर की शाम को दिल्ली के लाल किला के सामने एक दिल दहला देने वाला धमाका हुआ। ये एक बड़ी खबर थी क्योंकि ये घटना हमारे कैपिटल में हुई। इसे एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस की नजरिए से देखा जा रहा था, पर अब से सिर्फ कुछ ही घंटे पहले खबर आई कि पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में भी एक सिमिलर ब्लास्ट इंसिडेंट को अंजाम दिया गया है, जिसमें मरने वाले लोगों का आंकड़ा भी दिल्ली ब्लास्ट जितना है और इंजर्ड हुए लोगों का आंकड़ा भी सेम बताया जा रहा है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसमें कई लोगों की जान चली गई और कई सपने तबाह हो गए, और उन्हीं में से एक थे अशोक कुमार, जो दिल्ली में अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहते थे। उनकी माँ गाँव में अपने दूसरे बेटे के साथ रहती थी, पर उन दोनों की भी जिम्मेदारी अशोक के सर पर थी, क्योंकि क्रॉनिक इलनेस के कारण अशोक के भाई कुछ काम नहीं कर पाते थे। ऑन पेपर तो अशोक की मौत को एक डेथ जैसे काउंट किया जाएगा, पर ये एक पूरे परिवार की मौत है। क्या पाया होगा उन लोगों ने ऐसी मासूम जिंदगियां बर्बाद करके? अथॉरिटीज ने अभी तक कंप्लीट डिटेल्स नहीं शेयर की हैं, पर इन्वेस्टिगेशन यूएपीए एक्ट के अंडर हो रही है, मतलब इसे एज अ टेरर केस ही इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। कुछ सोर्सेज की माने तो ये लोग फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का हिस्सा थे। बेसिकली ये वो टेरर ग्रुप है जिसमें कश्मीर, फरीदाबाद और हरियाणा के कुछ लोग हैं। कल परसों ही फरीदाबाद में 2900 kg आरडीएक्स बनाने का मटेरियल सीज किया गया था, जिसकी टिप कश्मीर के एक डॉक्टर ने दी थी, जिसे पहले पकड़ा गया। अगर अब क्रोनोलॉजी को मान के चला जाए तो ये शायद एक पूरा नेटवर्क था जो इतने सारे आरडीएक्स के साथ कुछ बहुत बड़ा करने वाला था। पर जैसे ही हमारी एजेंसीज ने उन पर क्रैकडाउन शुरू किया, उन्होंने पैनिक में आकर ये वाला अटैक कर दिया। जो यूंडे गाड़ी की बात की जा रही है, उसने फरीदाबाद से ही दिल्ली में एंट्री ली थी। ये अटैक के कुछ घंटे पहले तक वो लाल किला के पास वाले सुनहरी मस्जिद पार्किंग में पार्क थी, और फिर 6:30 को वो वहां से निकली और फिर ये घटना हुई। किसी भी बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, क्योंकि शायद ये उनका मेन अटैक था ही नहीं। आप यकीन नहीं करोगे, पर लास्ट 1 महीने में हमारी एजेंसीज ने 8 ऐसे क्रैकडाउन्स किए हैं। ये सब तो हमारे यहाँ चल ही रहा है, पर कल खबर आई कि रशिया के मॉस्को में भी कुछ पाकिस्तानी आईएसआई स्पाई पकड़े गए हैं, जो वहां रशियन वेपन्स जैसे S-400 के सीक्रेट चोरी करने आए थे। क्या ये सब कुछ कनेक्टेड है या बस एक कोइंसिडेंट? हमारी सरकार पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि उन्होंने ही बिहार इलेक्शन के कारण ये सब करवाया। देखो, बात सीधी सी है, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, हमें अपने देश में माहौल खराब नहीं करना है, क्योंकि याद रखना, हमारी यूनिटी तोड़ना भी उनका एक मकसद है। आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। हम आपको हर एक डिटेल ऑथेंटिसिटी के साथ बताने वाले हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना रीशेयर करो और जल्दी से फॉलो कर दो इंडियन लास्ट 24 आवर्स को।